जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 31 जनवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो उसका नाम है जस्पे। तो जस्पे 2026 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है भारत की, और कुल मिलाकर के ये भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। यह कंपनी $1.2 बिलियन से अधिक के वैल्यूएशन के साथ यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। यह एक फिनटेक कंपनी है जो ऑनलाइन व्यापारियों के लिए भुगतान प्रसंस्करण यानी पेमेंट प्रोसेसिंग और पेमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी तकनीकी सेवाएं प्रदान करती है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। बिमल कुमार और शीतल लालवानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अब हम जानते हैं कि कोई कंपनी यूनिकॉर्न कब बनती है। तो कोई कंपनी यूनिकॉर्न तब कहलाती है जब उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से अधिक हो जाए या फिर $1 बिलियन हो जाए, तो उस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। जैसे अगर हम जस्पे की बात करें तो इसका जो वैल्यूएशन है ये $1.2 बिलियन हो गया है, इसलिए इसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया है। यूनिकॉर्न बनने के लिए कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना भी ज़रूरी नहीं होता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय किस संस्थान में शुरू किया गया है? तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में शुरू किया गया है। तो भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने साझेदारी की है, यानी इन सभी के बीच में समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य है एजुकेशन और प्रशासन दोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके राष्ट्रीय मॉडल तैयार करना। देखिए, AI की बात हुई है तो AI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक एक्ट हाल ही में पेश किया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में होगा, और AI इम्पैक्ट समिट 2025 का जो आयोजन है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, अब भारत में होगा 2026 में। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला AI मॉडल ट्रांसलेट जेमा हाल ही में लॉन्च किया है। जियो देश का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करने वाला है। IIT दिल्ली ने हाल ही में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट यानी कि AILA को डेवलप किया है। और ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में अमेरिका पहले, दूसरे पर चाइना, तीसरे स्थान पर भारत रहा है। डेलॉइट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा नामक एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप कौन बनी है? तो उनका नाम है सराह मुल्लाली। तो 28 जनवरी 2026 को सराह मुल्लाली इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप बनी है। बिशप मतलब पुजारी टाइप का होता है। तो इंग्लैंड के चर्च की पहली महिला बिशप कौन बनी है? सराह मुल्लाली। चर्च ऑफ इंग्लैंड के 1400 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है जब किसी महिला को आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी का पद दिया गया है। और आपको याद रखना है कि सराह मुल्लाली 1999 से 2004 तक इंग्लैंड की चीफ नर्सिंग ऑफिसर भी रह चुकी हैं। कुछ चर्चित महिलाएं डिस्कस करते हैं, जैसे जेनिफर साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं और ये जिम्बाब्वे देश की हैं। और नेटुम्बो नंदी नदैतवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नगोजी ओकोंजो इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। क्लाउडिया सीनवाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। सरली बोचबे राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं। जूडिस सुमिनबा तुलुका ये कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। रॉबर्टा मैत्सोला यूरोपीय परिषद की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेलेस्टे सेलो
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं, और मैनुअल रोकाबोटो ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। 31 जनवरी 2026 को भारत पहली बार किस बैठक की मेजबानी करेगा? तो अरब लीग के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत पहली बार करने जा रहा है 31 जनवरी 2026 को। तो भारत और यूएई की संयुक्त अध्यक्षता में ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो अरब लीग के 22 सदस्य देशों के जो विदेश मंत्री हैं और सेक्रेटरी हैं वो इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक में इजिप्ट, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, सोमालिया, मॉरिटानिया, लीबिया समेत अन्य देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो हिस्सा लेंगे। इस बैठक में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति जैसे मुद्दों पर वार्ता होगी। भारत और अरब देश के मंत्रियों की ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक 2016 में आयोजित की गई थी बहरीन में, और अब ये भारत में आयोजित की जा रही है। किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन ने औपचारिक रूप से ईरान की शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है, और इसको आतंकी संगठन घोषित करने का मुख्य उद्देश्य या मुख्य कारण ये बताया गया है कि ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई की जाती है, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसलिए यूरोपीय यूनियन के द्वारा IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। IRGC की बात करें तो इसकी स्थापना 1979 में ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके बाद की गई थी, और इसका उद्देश्य ये था कि जो धार्मिक शासन व्यवस्था है उसकी रक्षा करना। लेकिन धीरे धीरे जो IRGC है इसकी पकड़ मजबूत होती गई, और सरकार में इसकी पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत है। यह एक प्रकार की सेना बोल सकते हैं, पुलिस बोल सकते हैं, जो धार्मिक शासन व्यवस्था की रक्षा करती है। इसकी संरचना में थल सेना है, नौसेना, वायुसेना, वासिज, मिलिशिया शामिल हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है ये ईरान से संबंधित है, और इसे हाल ही में यूरोपीय यूनियन के द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है। यूरोपीय यूनियन के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, हालांकि हम पहले भी इसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो यह यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। 27 इसके मेंबर हैं। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यूरो इसकी करेंसी है। इसका उद्देश्य आर्थिक एकीकरण, मुक्त व्यापार, शांति और सहयोग। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपीय संसद की अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मैत्सोला। ईरान के बारे में भी अगर हम बात करें तो यह पश्चिमी एशिया का एक देश है। 1935 तक इसे फारस के नाम से जाना जाता था। तेहरान इसकी राजधानी है, और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं आयातुल्लाह अली खामेनेई, और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान, और ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत अहमदाबाद में बने स्टील ब्रिज की लंबाई कितनी है? आंसर हो जाएगा 100 मीटर। तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए गुजरात के अहमदाबाद में अंडर वाटर मेट्रो टनल के ऊपर 100 मीटर लंबा और 1098 मीट्रिक टन वजनी मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यह पुल कालूपुर साहेबपुर मेट्रो टनल के ऊपर से गुजरता है, जिसे विशेष रूप से मेट्रो की सुरक्षा और बुलेट ट्रेन से भारी भार को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कुछ इम्पॉर्टेंट पुल डिस्कस करते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन है? चिनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल कौन है? अंजी ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज कौन बना है? न्यू पंबन ब्रिज। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल कौन है? दिबांग नदी पुल, जो कि सिकंग पुल के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 6.2 किलोमीटर की। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? अटल सेतु,
जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा है। 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किस राज्य की छात्रा ने जीता है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के रानीपेट की छात्रा SG रोशनी ने 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और उनके द्वारा पारंपरिक युद्ध कला सिलंबम का प्रदर्शन किया गया था और इसी में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। सिलंबम की बात करें तो दक्षिण भारत की एक प्राचीन पारंपरिक मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। इसमें बांस की छड़ी के साथ साथ मारू यानी हिरण के सींग, अरुबल यानी दरांती, बा माने तलवार और सुबुकु माने चाबुक का उपयोग भी किया जाता है। भारत की प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट विधाएं देखते हैं तो कलारीपयट्टू केरल में आयोजित होता है, ये सबसे पुरानी विधा मानी जाती है। थंगता मणिपुर में तलवार और भाले का ये खेल है। सिलंबम के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये तमिलनाडु से संबंधित है, ये लाठी आधारित है। गतका पंजाब में ये शस्त्र विद्या है और मर्दानी खेल महाराष्ट्र में ये पारंपरिक युद्ध कला है। तो ये हैं भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक मार्शल आर्ट विधाएं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये असम सरकार ने शुरू की है। तो असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए यानी कि चाय के बागानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना शुरू की है। यह योजना असम में चाय के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है चाय बागान के जो श्रमिक हैं उनके योगदान को सम्मानित करना। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड चाय बागान श्रमिक को 5,000 रुपये एक मुश्त वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। भारत में सबसे अधिक चाय का प्रोडक्शन असम राज्य में होता है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। और असम देश के कुल चाय उत्पादन में आधे से अधिक यानी कि 50 से 55% योगदान देता है। असम की बात करें तो दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की 126, लोकसभा की 14, राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी नई AI इन्फेरेंस एक्सेलरेटर चिप लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा मेया 200। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला कस्टम AI इन्फेरेंस एक्सेलरेटर चिप मेया 200 को लॉन्च किया है। इसमें 140 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं और यह चिप बड़े AI मॉडल्स के लिए उपयोगी है। इसका उद्देश्य है लागत कम करना और इन्फेरेंस प्रदर्शन बढ़ाना। माइक्रोसॉफ्ट की बात हुई है तो माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी कंपनी है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन अमेरिका में। CEO हैं सत्या नाडेला। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया है? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें सरकार के द्वारा ये बताया जाता है कि पिछले वर्ष सरकार के द्वारा क्या उपलब्धि हासिल की गई है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण भारत का प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है जिसे केंद्रीय बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी बजट पेश होने से पहले इसे पेश किया जाता है। इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा करता है, यानी कि पिछले साल भारत ने क्या हासिल किया है इसके बारे में ये बताता है। और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन इसके विश्लेषण का इस्तेमाल बजट में किया जाता है। देखिए, 29 जनवरी 2026 को हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को प्रस्तुत किया है और इस आर्थिक सर्वेक्षण में 16 अध्यायों को शामिल किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ प्रमुख बिंदु आपको याद रखना है, जैसे वित्त वर्ष 2027 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान बताया गया है इसमें।
और वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 9.2% पर पहुंच गई है। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 3.2% हो गया है और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3,577.3 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये आंकड़े आप नोट करते जाएं क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत का कितना हो गया है? 1,46,572 किलोमीटर। और मार्च 2025 तक रेल नेटवर्क 69,439 रूट किलोमीटर तक पहुंच गया है। अक्टूबर 2025 तक 99.1% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है रेलवे ने। और भारत घरेलू विमानन बाजार के रूप में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनकर के उभरा है। और भारत में एयरपोर्ट की जो संख्या है 2014 में 74 थी, अब वो 2025 में बढ़कर के 164 हो गई है। तो ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं तो लुसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज बाय प्रभाकर सर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को यानी कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है रिपब्लिक 700। तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का टेस्ट, इसके अलावा 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने की करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और करेंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जब आप करेंट अफेयर्स डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो आपको यहाँ पर रैंक भी पता चलती है, तो आप इसको ज़रूर दीजिएगा। कॉम्बो पैक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा, तो इसको जाकर के प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इस बैच को जाकर के आप ज्वाइन कर लें। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है। अभी ऑफर चल रहा है रिपब्लिक 900, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो आपको लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। और चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो भारत ने मेघालय के जीवित जड़ पुलों का नामांकन डोजियर किस वर्ष चक्र के लिए यूनेस्को को सौंपा है? 2026-27। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र। भारत के पहले सरकारी रजो निवृत्ति क्लिनिक किस राज्य में शुरू किए गए हैं? महाराष्ट्र। किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? एमपी। भ्रष्टाचार के एक मामले में साउथ कोरिया की पूर्व फर्स्ट लेडी किम कियोन को कितने महीने की जेल की सजा सुनाई गई है? 20 महीने। रूस और भारत फरवरी 2026 में किस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेंगे? इंदिरा और इंद्र अभ्यास का आयोजन करेंगे। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम। भारत और इटली के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में नए प्रकार की मशरूम की खोज की है? उत्तराखंड। किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान 2026 मिला है? सिक्किम। किस देश ने विक्टोरिया वेकहम को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया है? फ्रांस। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारतीय सेना में इन्फेंट्री रेजिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो पैरासूट रेजिमेंट बेंगलोर कर्नाटक में है। पंजाब रेजिमेंट रामगढ़ छावनी झारखंड में है। मद्रास रेजिमेंट बेलिंगटन तमिलनाडु में है। राजपुताना राइफल्स दिल्ली छावनी में। और राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश में। जाट रेजिमेंट बरेली उत्तर प्रदेश में। सिख रेजिमेंट रामगढ़ छावनी में। नागा रेजिमेंट रानीखेत उत्तराखंड में। डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। और गढ़वाल रेजिमेंट लैंसडाउन में है। तो ये भारतीय सेना में इन्फेंट्री रेजिमेंट हैं। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये पेरिस फ्रांस में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर पेरिस बताया हुआ है। चलिए आज आपके लिए क्वेश्चन है
2026 की पहली और भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों 1000 टॉपिक वाइज से करेंट अफेयर्स की PDF आपको ऐप पर मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर लें। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर ऐप पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे।